ब्राह्मण की उत्पत्ति विधाता के मुख से कही गई है, जो कि मुख और शरीर का सर्वोत्तम अंग है। अतः ब्राह्मण चारों वर्णों में श्रेष्ठतम बन गया है। इसके आधार पर उसे श्रेष्ठ कार्य सौंपा गया है। उसे योग्यता और ज्ञान के अभिरक्षक पद का अधिकार सौंपा गया है। क्षत्रिय का जन्म विधाता की बाहों से बताया गया है। बाहें शरीर में मुख से नीचे आती हैं, इसलिए क्षत्रिय को बुद्धि के बाद का काम युद्ध सौंप दिया गया है। वैश्य जंघाओं से जन्म लेने के कारण क्षत्रिय और ब्राह्मण से नीचा है, अतः उसे कृषि और व्यवसाय के कार्य में लगाया गया है। शूद्र की उत्पत्ति विधाता के पैरों से हुई है। वह शरीर का निम्नतम अंग है, अतः शूद्र का स्थान चारों वर्णों में सबसे नीचे है और उसका कार्य भृत्य वृत्ति निश्चित किया गया है। पुरुष सूक्त ने चारों वर्णों की उत्पत्ति के लिए ऐसी व्यवस्था करने का तरीका क्यों चुना? उसने शूद्र को चरण के समान क्यों बताया? उसने चारों वर्णों की उत्पत्ति का कोई अन्य उदाहरण क्यों नहीं दिया? उत्पत्ति के उद्देश्य से पुरुष की एकमात्र उपमा नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में वेदों की उत्पत्ति के स्पष्टीकरण की तुलना करें। उसमें कहा जाता है, प्रजापति ने ब्रह्मांड को गर्म करके उसमें से 4 तत्व निकाले, अर्थात पृथ्वी से अग्नि, हवा से वायु और आकाश से सूर्य निकले। उस प्रजापति ने फिर 3 आराध्य देवों को गर्म किया, जिनके सार स्वरूप अग्नि से ऋग्वेद की ऋचाएं, वायु से यजुर्वेद के मंत्र और सूर्य से सामवेद की ऋचाएं पैदा की। उसने इन तीनों को गर्म किया और इस तरह गर्म हुए वेदों के उत्पन्न तत्व से ऋग्वेद की ऋचाओं से, यजुर्वेद के मंत्रों से भू और सामवेद के स्वर शब्दों की रचना की। इस प्रकार भिन्न वेदों की उत्पत्ति विविध आराध्य देवों से बताई गई है। जहाँ तक भारतीय आर्यों का संबंध है, उनसे देवी देवताओं की संख्या किसी प्रकार कम न थी। 30 करोड़ देवता थे। 4 देवों से 4 वर्णों की उत्पत्ति के आधार पर उन्हें जन्म से ही समानता और आदर मिलना चाहिए था, किंतु पुरुष सूक्त में इस प्रकार की व्याख्या क्यों नहीं की? फिर क्या पुरुष के विभिन्न मुखों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति बताना पुरुष सूक्त के रचनाकार के लिए संभव नहीं था? इस तरह की संकल्पना मुश्किल न थी, क्योंकि पुरुष सूक्त के विषय के पुरुष से सहस्त्र सिर होने के कारण उसके एक एक मुख से एक एक वर्ण की उत्पत्ति तो और भी सरलता पूर्वक दर्शाई जा सकती थी। उत्पत्ति की व्याख्या की इस रीति से पुरुष सूक्त का लेखन अनजान नहीं था। इसका कारण यह है कि विष्णु पुराण में वेदों की उत्पत्ति के व्याख्या के इस ढंग को प्रयोग में लाया जाता है। ब्रह्मा के पूरब की दिशा के मुख से गायत्री, ऋग्वेद की ऋचाएं, त्रिवित सामवेद के रथांतर और यज्ञ के लिए अग्निस्तोम निकले। दक्षिण दिशा के मुख से यजुर्वेद के मंत्र, त्रिष्टुभ छंद, पंचदश स्तोम, बृहत्तम और अकथ्य। पश्चिम दिशा के मुख से सामवेद के मंत्र, जगती छंद, सप्तदश स्तोम, वैरूप और अतिरात्र तथा उत्तर दिशा के मुख से एकविंश, अथर्वण, अनुष्ठुप और विरत छंदों के साथ आप्तोर मनन निकले। हरिवंश पुराण के वेदों की रचना का कुछ और ही वर्णन है। ईश्वर ने अपने नेत्रों से ऋग्वेद और यजुर्वेद, जीवा से सामवेद और ललाट से अथर्ववेद की रचना की। यदि हम यह मान लें कि पुरुष सूक्त के रचनाकार के लिए किसी कारण विधाता के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति दर्शाना आवश्यक ही था, तब यह प्रश्न उठता है कि पुरुष के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की समानता अपनी इच्छा के अनुसार क्यों स्थापित की। इस प्रश्न का महत्व उस समय और बढ़ जाता है जब यह पता चलता है कि विधाता के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति स्थापित करने का उदाहरण मात्र पुरुष सूक्त ही नहीं है। वैशंपायन मुनि ने यज्ञ कराने वाले पुरोहितों के विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन शरीर के विभिन्न अंगों से किया है, किंतु दोनों में कितना अंतर है। वैशंपायन ने हरिवंश पुराण में यह व्याख्या इस प्रकार प्रस्तुत की है। इस प्रकार तेजस्वी भगवान नारायण हरि सातों समुद्रों को अपनी शक्तिशाली बाहों के घेर में लेकर रजों के विराट विस्तार जो एक महासमुद्र के समान हो गया था, के मध्य भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों से विभूषित होकर विरज मुक्त हो सो गए। ब्राह्मण उनकी अनावरसता को जानते हैं। पुरुषोत्तम अर्थात विष्णु, वह जो भी हो, सर्वोच्च हैं। पुरुष के नाम से ज्ञात सब यज्ञ हैं। ऋषित्वज ब्राह्मण उनके अंगों से यज्ञ कार्य के लिए पैदा हुए हैं।
प्रभु ने अपने मुख से ब्राह्मण, जो मुख्य पुरोहित है, और सामवेद के मंत्रों के उच्चारण, उद्गात, बाहों से होत्री एवं अर्धायु की उत्पत्ति की। तदनुपरांत उसने प्रस्तोत्री, मैकक्रूढ़, प्रतिष्ठात्री, प्रतीह, पुत्री अपने उदर से, जंघाओं से आक्ष्वाक और नेस्त्री, हाथों से अग्निघ्र और होत्रीय ब्राह्मण, बाहों से ग्रवण तथा अन्येत्री उत्पन्न किए। इस प्रकार ईश्वर ने 16 प्रवीण ऋत्विज पैदा किए जो सभी बलि के मंत्रों का पाठ करते थे। इसीलिए यज्ञ रचित पुरुष को वेद कहा जाता है। सभी वेदों, वेदांगों, उपनिषदों और धर्म व्यवहार विधि की रचना उसके सार से हुई है। यज्ञ के लिए पुरोहितों की कुल 17 श्रेणियां थी। यदि कोई रचनाकार किसी पुरोहित की उत्पत्ति विधाता के एक अलग अंग से बताने का प्रयास करता है तो उसके लिए यह संभव न होता था कि वह किसी पुरोहित की उत्पत्ति पुरुष के पैरों से जोड़ता, क्योंकि पुरोहित के वर्गों की संख्या पुरुष के अंगों से अधिक है। फिर वैशंपायन ने क्या किया? उसे विधाता के एक ही अंग से पुरोहितों के अनेक वर्णों की उत्पत्ति दर्शाने में कोई आपत्ति नहीं हुई। वह किसी भी पुरोहित की उत्पत्ति पुरुष के पैर से दिखाने के प्रश्न को बड़ी चालाकी से बचा गया है। उत्पत्ति के विषय में पुरुष सूक्त में शूद्रों के साथ दिखाई गई तिरस्कार की भावना की हरिवंश पुराण में ब्राह्मणों को दिए गए सम्मान से तुलना करने पर पता चलता है कि पुरुष सूक्त में शूद्रों के साथ कितना षड्यंत्र रचा गया है। क्या शूद्रों की उत्पत्ति पैरों से बताकर पुरुष सूक्त को शूद्रों के विरुद्ध विश्वमन करना किसी सुनियोजित योजना के अधीन सौंपा गया? क्या उससे अपना कर्तव्य पालन नहीं किया? अतः अब देखना यह है कि इस द्वेष का कारण क्या था। समाजशास्त्रीय दृष्टि से पुरुष सूक्त की विवेचना करने पर शूद्रों के संबंध में उपरोक्त पहेलियों का महत्व समझ में आता है। शूद्रों की स्थिति के संबंध में कुछ और विचित्र कल्पनाएं हैं जो चातुर्य वर्ण के आदर्श के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई। इन परिणामों के लिए सर्वप्रथम चातुर्य वर्ण के बाद में हुए परिवर्तन का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। चतुर्वर्ण के बाद के परिवर्तन मुख्यतः दो हैं। पहला शूद्रों के नीचे एक और वर्ण बनाना और दूसरा यह कि शूद्र अन्य तीनों वर्णों से अलग हो गए। इन परिवर्तनों का पुरुष सूक्त की मूल योजना से ऐसा एकीकरण हुआ है कि उसने कुछ विशेष शब्दों और अभिव्यक्तियों को जन्म दे डाला। ये अभिव्यक्तियां हैं स्वर्ण, अवर्ण, द्विज, अद्विज और त्रैवर्णिक। ये शब्द मूल चातुर्य वर्ण के उपविभाजन हैं और उनकी विभिन्नता को दर्शाते हैं। इन वर्णों के सापेक्षित संबंधों के विषय में जानना आवश्यक है, क्योंकि इससे एक नया रहस्य पैदा होता है। यदि विद्वान इस रहस्य को नहीं समझ पाए तो संभवतः इसके दो कारण हैं। पहला यह कि विद्वानों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि वर्णों के ये नाम केवल नाम ही नहीं है, अपितु ये वास्तविक अधिकारों और बेसाधिकारों को दर्शाते हैं। दूसरे, विद्वानों ने यह जानने का प्रयास ही नहीं किया कि नाम की आड़ में और बेसाध अधिकारों के लिए किया गया यह वर्गीकरण न्यायोचित और तर्कपूर्ण भी है या नहीं। अब हमें यह जानना है कि इन शब्दों के विधि सम्मत अर्थ क्या हैं। सवर्ण शब्द आमतौर पर अवर्ण का विलोम है। सवर्ण का अर्थ है वह जो चारों वर्णों में से कोई एक है। अवर्ण वह है जिसका चारों वर्णों में कोई संबंध नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सवर्ण है। अछूत अथवा अतिशूद्र अवर्ण कहलाते हैं, अर्थात जिनका कोई वर्ण नहीं है। यह तर्कसंगत है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चतुर्वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अछूत और अतिशूद्र चतुर्वर्ण के बाहर हैं। इसी प्रकार द्विज और अद्विज शब्द परस्पर विरोधी अर्थ रखते हैं। द्विज का अर्थ है 2 बार जन्म लेने वाला और अद्विज का अर्थ है केवल 1 बार जन्म लेने वाला। यह अंतर उपनयन के अधिकार पर आधारित है। उपनयन संस्कार को दूसरा जन्म माना गया है। जनेऊ या यज्ञोपवीत धारण करने वाले द्विज कहलाते हैं। जिन्हें यह अधिकार नहीं है वे अद्विज कहलाते हैं। इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को यह अधिकार है, इसीलिए ये द्विज हैं। शूद्र और अतिशूद्र जनेऊ के अधिकार से वंचित हैं, अतः ये अद्विज हैं। इसी प्रकार त्रैवर्णिक शब्द भी शूद्र का विपर्याय है, किंतु इस विपर्याय में कुछ विशेष भेदभाव नहीं है। इसमें इतना ही भेदभाव है जितना द्विज और अद्विज में है।
इसके सिवाय यह अंतर शूद्रों तक ही सीमित है और अतिशूद्र वर्ण व्यवस्था से बाहर है। शायद यह अभिव्यक्ति अतिशूद्रों के एक अलग वर्ण के रूप में अस्तित्व में अपने से पूर्व ही अस्तित्व में आई। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शूद्र और अतिशूद्र दोनों ही अद्विज हैं, तो शूद्र श्रवण क्यों है और अतिशूद्र अवर्ण क्यों है? शूद्र चातुर्य वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत और अतिशूद्र उससे बाहर क्यों है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सवर्ण होने के नाते चातुर्य वर्ण व्यवस्था के 4 स्तंभ माने जाते हैं। ये सभी सवर्ण हैं। तब फिर त्रैवर्णिकों को प्राप्त अधिकारों से शूद्र वंचित क्यों हैं? क्या शूद्रों की इस पहेली से भी बड़ी कोई और पहेली हो सकती है? निश्चय ही इसकी जांच करने और इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है कि शूद्र कौन थे और वे आर्यों के समाज में चौथा वर्ण कैसे बने। यहाँ पर पहला अध्याय समाप्त होता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।